हेलो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी एनालिसिस सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हमने एक एनालिसिस सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे और मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे कि आज हम क्या कर सकते हैं और हमने कल क्या प्लान किया था। तो देखिए, कल मैंने आपसे यही सेम चार्ट आपके सामने मैंने रखा था कल, और मैंने आपसे बोला था कि मार्केट के ये लेवल हैं 560 का लेवल, और ये एक लेवल है ये 425 का लेवल। ये लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था अपने साथ। अब हमने क्या किया, आज मार्केट ओपन होने के बाद मैंने आपसे पहले ही बोला है, आपको सबसे पहले किस बात पे ध्यान रखना है? प्रीवियस डे की क्लोजिंग, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, और प्रीवियस डे की क्लोजिंग इज मस्ट। प्रीवियस डे की क्लोजिंग पे हम गए, प्रीवियस डे की क्लोजिंग पे हमने क्या देखा, तो हम कल के चार्ट को देख लेते कल के चार्ट को देख लेते हैं। कल के चार्ट पे मार्केट ने क्या किया था, मैंने आपको कल भी बताया था, ये एक लेवल था 625। इस लेवल से मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया था, तो मार्केट के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया और प्रीवियस डे के क्लोजिंग को जाके उसने टेस्ट किया था। इसके बाद आज के डे में क्या, मार्केट हमें ग्लोबल सिनेरियो की वजह से गैप डाउन मिला। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको मार्केट गैप डाउन मिला है, एटलीस्ट मार्केट को हमेशा वेट करिए प्रीवियस डे की क्लोजिंग के आसपास आने का, या मार्केट का जो ओपनिंग लो होता है उसको ब्रेक होने का। यहाँ पर आप देखेंगे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पर इसका ओपनिंग लो ब्रेक नहीं हुआ। ये जो ओपनिंग लो बना अप्रॉक्सीमेटली 250 के अराउंड, ये ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पर सिंपल है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स रहिए। क्या आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए? आपकी प्रायोरिटी ये है कि मार्केट को हमको देखना है, मार्केट क्या कर रहा है। देखिए, ये बैंक निफ्टी है, इसमें तूफान की तरह कैंडल भागती हैं, तो आपको मार्केट में उसके थमने का वेट करना है। अगर वो थम नहीं रहा है तो आप उसमें ट्रैप हो सकते हैं। अब हमारी प्रायोरिटी क्या, सबसे पहला काम हमें करना होता है प्रीवियस डे की क्लोजिंग की लाइन हमें खींचना है। प्रीवियस डे की क्लोजिंग आप देख सकते हैं, इट्स 41,517। हम यहाँ पर लाइन खींचेंगे 517 के लेवल पे। ये देखिए, हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये 517 के लेवल पे लाइन ड्रॉ हो गई हमारी, ये वाली लाइन। मार्केट ने क्या किया, ओपन होने के बाद ये जो हायर रेंज बनाई थी मार्केट ने, यहाँ पर जहाँ मार्केट कंसोलिडेट हुआ था, इस हायर रेंज का ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद मार्केट यहाँ पे गया। ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग को मार्केट वन टाइम में ब्रेकआउट नहीं दे सकता। ब्रेकआउट नहीं दिया, रिजेक्शन आया, मार्केट फॉल हुआ। अगेन फॉल कहाँ तक हुआ, ओपनिंग हाई तक। इट्स ओपनिंग हाई, ये ओपनिंग हाई कहलाता है मार्केट का। ओपनिंग हाई तक मार्केट आया, अगेन पलट गया। आपको इस बात का ध्यान रखना है, बाय करने में भी सेल करने में भी, कि सेल आपका हमेशा एक रेजिस्टेंस जोन पे होना चाहिए, वो होता है ये। यहाँ पर आपको जो भी रिजेक्शन मिलता है वो आपका शॉर्ट लेवल होगा। उसके बाद मार्केट नीचे आया तो ये सपोर्ट जोन है मार्केट का, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट आया था मार्केट में। अगेन मार्केट ने कंसोलिडेशन दिया, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। आप यहाँ पर कहीं भी एक बात का ध्यान रखिए, जो 20 EMA 1 मिनट की कैंडल है, यहाँ पर ऊपर जाने के बाद 20 EMA को ब्रेक नहीं कर पाया। अगेन ऊपर गया, देन फॉल। अगेन ये जो लेवल है 425 का, इस लेवल के नीचे मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है। यहाँ पर कंसोलिडेट होने के बाद काफ़ी बड़ा टाइम मार्केट ने बिताया कंसोलिडेशन में। ये सपोर्ट बन गया था, ये रेजिस्टेंस बन गया था। इस रेजिस्टेंस के बनने के बाद मार्केट ने कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद आप देखेंगे जब इस रेंज को ब्रेक किया, देखिए ये रेजिस्टेंस क्यों बन रहा था, क्योंकि ये प्रीवियस डे का लो था। प्रीवियस डे का लो मार्केट उसके नीचे सस्टेन कर रहा था। आज के ओपनिंग हाई के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा था। ये रेंज थी मार्केट में, आइदर सेल के लिए आइदर बाय के लिए। तो मार्केट ने फाइनली क्या किया, इस रेंज को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद आप देखिए बहुत ही स्मूथ तरीके से यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक पैटर्न बनाया, इस मूविंग एवरेज के ऊपर स्टैंड होना शुरू किया। देन मार्केट ने अगेन इस लेवल को टेस्ट किया। ये लेवल था 517। यहाँ पर 517 को टेस्ट करने के बाद अगेन मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करता रहा। बट आपने ध्यान दिया,
मार्केट अभी भी कल के लो के ऊपर था, कल का ये लो था, मार्केट इसके ऊपर है। इसका मतलब हम शॉर्ट कब करेंगे, जब ये इसके नीचे गिर जाता तो दोबारा ये टारगेट आपको मिलता है ये वाला, बट नहीं गिरा मार्केट। मतलब इस रेंज के ऊपर अगर ब्रेकआउट आएगा तो मार्केट इस लेवल को सपोर्ट बना लेगा। फाइनली वही हुआ, मार्केट में इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट आया। ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट आया और मार्केट कहाँ तक गया, यहाँ से क्यों गिरा मार्केट, इसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए कल 620 के लेवल से मार्केट ने यहाँ एक ब्रेकडाउन दिया था, तो मार्केट में जिसने भी बाय किया था यहाँ पर उसका प्रॉफिट बुकिंग हुआ था। बट प्रॉफिट बुकिंग कहाँ तक होता है, जहाँ तक मार्केट का प्रीवियस सपोर्ट हो। ये मार्केट का प्रीवियस सपोर्ट था इट्स प्रीवियस क्लोजिंग। प्रीवियस क्लोजिंग से मार्केट ने एक पिन बार बना के बहुत ही अच्छा रिजेक्शन दिया। बट आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि मार्केट ने पिवोट पॉइंट भी दिया हुआ है, तो ये पिवोट पॉइंट का देखिए यहाँ क्लियर सपोर्ट बन रहा है। मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो बार बार शॉर्ट करते हैं। ब्रेकआउट तो आप बाय का ट्रेड कर सकते हो, बट ये शॉर्ट जो करते हैं ना, ये उनके लिए है। ये देखिए सपोर्ट बना, अगेन मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। तो आपको कल इस मार्केट में इस बात का ध्यान रखना है, ये दो लेवल, इसको आप हटा दीजिए। ये आज की क्लोजिंग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना है 517 और ये 625। मार्केट अगर कल इसी के अराउंड कहीं ओपन होता है तो मार्केट, पहली चीज़ तो ये हाई बन चुका है, इस हाई के ऊपर ही मार्केट जब सस्टेन होगा तो ही उसमें बाइंग आएगी, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऑलरेडी गिर चुका है। तो ये 800 का एक लेवल है बैंक निफ्टी में, इसको हम मार्क कर लेते हैं। ये 800 का एक लेवल है, यहाँ ये 800 का एक लेवल है, एक लेवल है 625 का, एक लेवल है 517 का। ये जो आपको रेंज दिख रही है 800 से 500 की, मार्केट की कल पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट हो सकता ओपन हो, ओपन होने के बाद 625 तक आए एंड दोबारा यू टर्न ले। तो आपको बस ये देखना है कि मार्केट हायर साइड से रिजेक्शन ले रहा है क्या, रिजेक्शन लेगा तो वो अपने सपोर्ट्स तक आएगा। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, 5 मिनट का चार्ट भी देखना है और अपने 20 EMA का मूविंग एवरेज लगा के रखना है। देखिए ये 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद 5 मिनट के चार्ट में सस्टेन हो रहा था ऊपर, और जब यहाँ पे ब्रेकआउट आया तो मार्केट जो रिवर्स हुआ है वो भी 20 मूविंग एवरेज से ही रिवर्स हुआ है। तो आपको इस बात का ध्यान देना होगा मार्केट में कि ये प्रीवियस क्लोजिंग, ओपनिंग हाई, ओपनिंग लो मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और आपने अगर मेरे इस सेटअप को एनालिसिस किया हो, आज मार्केट में ऑब्जर्व किया हो आज, तो आज आप इसका रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा कि मार्केट में आपको किस तरीके से काम हुआ। ये जो मैंने लेवल्स आपको बताए हैं, ये सीरीज़ में डेली, मार्च के मंथ में कोशिश करूँगा कि डेली ही मैं आपको ये बना के दूँ, जिससे कि मेरी भी एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आपका भी नॉलेज बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने जो लेवल दिए हैं वो कल आप इस पर गौर ज़रूर कीजिएगा, और मार्केट में कल ओपन होने के बाद मतलब 9 बजे प्रीवियस क्लोजिंग का जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो आपको यहाँ दिख जाएगा। तो प्रीवियस क्लोज पे एक लाइन खींच लीजिएगा। प्रीवियस क्लोज के नीचे अगर मार्केट है तो वो सपोर्ट ढूंढ सकता है, प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर है तो रेजिस्टेंस तक जा सकता है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। आज के लिए थैंक यू।